अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम C++ में लेसन नंबर 6 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के लेसन में हम देखेंगे हाउ टू सॉल्व द डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशन बाय यूजिंग वेरिएबल, और उसमें हम एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड डिवीजन वगैरह करेंगे बाय यूजिंग वेरिएबल को यूज करते हुए। तो स्टूडेंट्स, वेरिएबल वो चीज़ होती है जो हर लम्हा अपनी वैल्यू को चेंज कर सकती है, या फिर आप खुद अपनी मर्जी से किसी भी वैल्यू को चेंज कर सको तो उसको आप वेरिएबल कहते हो। ओके, तो वेरिएबल पे काम करते हैं। तो यहाँ से मैं ओपन करता हूँ जी अपना कोड ब्लॉक। ओके, अब यहाँ पे हम काम करते हैं जी वेरिएबल के ऊपर। तो वेरिएबल में हम इंट पेन हमने एक रखा हुआ है। अब यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मैं कोई दो वेरिएबल देता हूँ। मैं एक वेरिएबल देता हूँ इंट ए, एक वेरिएबल है, और एक और वेरिएबल देता हूँ इंट बी। अब इन वेरिएबल्स की आप वैल्यू देना चाहे ना देना चाहे मर्जी है, लेकिन मैं वैल्यू देता हूँ ए की, मैं वैल्यू देता हूँ ए इज इक्वल टू 6। और पहले मैंने बताया था जितनी भी स्टेटमेंट लिखोगे आप, स्टेटमेंट्स को हमेशा आपने सेमी कॉलन से क्लोज करना है। जबकि बी की वैल्यू देता हूँ, बी जो है मेरे पास इक्वल है, अब इसको थोड़ा स्पेस दें ताकि आसानी हो आपको पढ़ने में। और बी इक्वल टू, बी को मैं वैल्यू दे देता हूँ जी, फॉर एग्जाम्पल या सिंपल आपको फॉर एग्जाम्पल मैं डिक्लेयर करना पहले सिखाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या है। अब मेरे पास एक वैल्यू है जी 6। अब मैं इसका सी आउट करता हूँ फॉर एग्जाम्पल। अब सी आउट के लिए मैं फॉर एग्जाम्पल करता हूँ जी, सी आउट किया, मैं देखना चाह रहा हूँ वैल्यू ए देखना चाह रहा हूँ वैल्यू। और ए को अपनी वैल्यू को जब मैं देखना चाह रहा हूँ तो मैं इसको ए लिखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रिंट में ए वैल्यू आ जाए ए, तो उसके लिए मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, बिल्ड एंड रन पे क्लिक करता हूँ। अब बेसिकली आपको पता होगा कि ए जो है वो 6 के इक्वल है, तो मेरे पास ए की जो वैल्यू होगी वो जाहिर बात है 6 ही सामने मेरे पास आएगी। जब ये प्रोग्राम रन होकर सामने आएगा तो ए की वैल्यू मेरे पास 6 ही होकर सामने आएगी। तो उसके लिए हम देखते हैं जी, प्रोग्राम हमारा जब बिल्ड होके रन होके सामने आएगा फिर आपको सामने नजर आ जाएगा। देखें क्या मेरे पास वैल्यू आ गई जी 6। दो वैल्यू को मैं शो करना चाह रहा हूँ, तो दो वैल्यू को शो करने के लिए आप क्या करेंगे, वैल्यू ए है, सी आउट में फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ ए इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू, और यहाँ वैल्यू देते हैं जी ए इज इक्वल टू किस चीज के इक्वल है, ए दे दें यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल। अब मैं इसको बिल्ड इन करता हूँ, सॉरी इसका एरर दे दिया इसने, दो बार मैंने ए लिखा है और यहाँ पे डबल क्यूट्स में जाने। ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 6, देख सकते हैं यहाँ पे इसने क्या दे दिया, ए इज इक्वल टू 6 मेरे पास ने वैल्यू दे दी। अगर आप डबल, आप अगर चाहते हैं कि आउटपुट डबल नजर आए तो उसके लिए आप ये चीज देंगे, ए इज इक्वल टू 6। ओके, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे ए आ गया। अब मैं दो वैल्यू देता हूँ, दो वैल्यू को मैं ऐड करना आपको सिखाता हूँ कि आप दो वैल्यू अगर आपने दी उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। तो इंट वैल्यू मेरे पास एक ए है, इंट बी जो मेरे पास है, इंटीजर बी वेरिएबल जो है वो जो फॉर एग्जांपल मेरे पास बी जो है मेरे पास उसकी वैल्यू है जी फॉर एग्जांपल 24 है फॉर एग्जांपल। ओके, अब इंट सम, थर्ड वेरिएबल जो है सम देता हूँ। अब सम का फंक्शन क्या है, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो दो वैल्यू है इनको जब मैं ऐड करूँ या इनका जो सम हो वो मेरे पास इस सम में, इस वैल्यू में स्टोर हो जाए सम में। तो उसके लिए मैंने इसको दे दिया एंड सम। अब सम जो होगा वो मेरे पास होगा जी ए प्लस बी के इक्वल होगा सम। जो वैल्यू मेरे पास सम की होगी वो ए प्लस बी के इक्वल होगी, या माइनस आप कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ओके, अब सी आउट आपने करना है, तो सी आउट के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी एंड सम। अब सी आउट मैंने लिखना है, तो सी आउट के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट
और सी आउट में मैं सम वैल्यू को मैं इसमें आउटपुट देना चाह रहा हूँ सम, और यहाँ से इसको मैंने क्लोज कर दिया, रिटर्न 0 एरर्स। ओके क्लियर है। क्लिक करते हैं यहाँ पे मैं 30। अब देखें आप, अब मेरे पास देखें इंट ए किसके इक्वल है 6 इक्वल है, बी 24 के इक्वल है, ए प्लस बी 24 प्लस 6 कितना आ गया मेरे पास 30 वैल्यू इसने मेरे पास यहाँ पे दे दी रिजल्ट। ओके देख सकते हैं हम। अच्छा ओके, अब अगर आप वैल्यू को चेंज करना चाहते हो चेंज भी कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ फॉर एग्जांपल अब मैं प्लस मैं इस सम की जगह माइनस डिवाइड करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ, और क्योंकि a माइनस बी ए से b माइनस नहीं होगा क्योंकि b की वैल्यू ज्यादा है, तो मैं b माइनस ए करूंगा, यहाँ पे b माइनस ए करता हूँ। सम मीन डिवाइड आप जो भी चीज लिखे। ओके एंड सम है या डिवाइड आप लिख सकते हैं, यहाँ पे फिर डिवाइड लिखना पड़ेगा आपको। एंड फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ डिवाइड, और यहाँ पे मैं डिवाइड लिखता हूँ, यहाँ पे डिवाइड जो वैल्यू मेरे पास ये आ जाए सम में आउटपुट में। क्लिक करता हूँ मैं, b माइनस से 18 आ जाता है। क्यों 18 आ जाता है? क्योंकि वैल्यू अगर आप देखें तो मेरे पास एक 24 है, 24 में से 6 माइनस करेंगे तो आपके पास 80 आंसर आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पे आपने स्टार यूज करना है, कीबोर्ड से स्टार यूज करें और यहाँ पे आप इसकी वैल्यू दे दें, और यहाँ पे देखिए मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 144 आ गया इसका आंसर, देख सकते हैं। ओके तो डबल आउटपुट देने तो आप यहाँ पे तरीका आपको बताया प्रीवियस लेसन में, बल्कि इससे पहले वाले टॉपिक में कि शुरू में कि आपने डबल आउटपुट कैसे देनी है। तो उसके लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ द टोटल आउटपुट ऑफ द टू वैल्यूज वैल्यू इज, ये चीज आपने किसके अंदर लिखनी है? क्यूट्स के अंदर लिखनी है, क्यूट्स के अंदर लिखनी है। ओके यहीं पे आप देखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्यूट्स के अंदर लिखी, और यहाँ पे आपने क्या किया जी, इसको ये कर लिया, और यहाँ पे हम देते हैं इसको एंड लाइन दे देते हैं, और एंड लाइन के बाद यहाँ पे दोबारा दे देते हैं जी एंड लाइन, नीचे जो हमारे पास क्या आ जाए जी डिवाइड वैल्यू सामने आ जाए। ओके देखते हैं, रन करते हैं। टोटल आउटपुट ऑफ टू वैल्यू इज 144, देख सकते हैं वैल्यू क्या आउटपुट है। और यहाँ पे डिवाइड लिखेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो भी चीज़ आप यहाँ पे लिखेंगे, लिखने के बाद आपके पास यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा इसका। माइनस करते हैं तो माइनस कर लें, माइनस हो चुका है, डिवाइड हो चुका है, मल्टीप्लाई करते हैं या फिर आप ये करते हैं, वो सब्ट्रैक्ट किया मैंने, डिवाइड नहीं किया सॉरी, ये मेरे पास डिवाइड होके आ गया, देख डिवाइड होके आ गया। तो पहले जो मैंने किया था वो सब्ट्रैक्ट था, मैं डिवाइड कर रहा था, ये सब्ट्रैक्ट था, डी माइनस से ये सब्ट्रैक्ट था। ओके तो ये डिवाइड भी आप कर लिया। तो ये आपके पास भी सिंपल एक सिंपल, आप अगर कोई वैल्यू कैलकुलेट करना चाहिए तो आप यहाँ पे इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। डिवाइड करना है डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आसान तरीका है, और यहाँ पे आउटपुट में आपको देखेंगे वैल्यू दे देता है। ओके तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक इस लेसन की समझ आई होगी कि आप वैल्यूज को कैसे डिवाइड करते हैं, ऐड कैसे करते हैं टू वैल्यू को, या फिर टू आपने वेरिएबल लिए, टू वेरिएबल को आपने कैसे डिक्लेयर किया, आपने अपनी आउटपुट पे कैसे स्क्रीन में अपने सामने लाया, और उसके अलावा आप एक सिंपल कैलकुलेटर के तौर पे आप अपनी वैल्यू को कैसे यूज कर सकते हैं। ओके तो ये सिंपल सा एक प्रोग्राम था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ और इसी तरह प्रोग्राम हम डिज़ाइन करेंगे, कुछ हम सोल्यूशन, कुछ हम जो सी प्लस प्लस के कुछ क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करना सीखेंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।